राम राम भाइयों। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो 1947 के बाद से लेकर आज तक भी आपस में लड़ ही रहे हैं। इसके बारे में बात करने से पहले हमें आज़ादी से पहले का थोड़ा इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। 1947 से पहले देश के अंदर ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाने के लिए आंदोलन तो कई हुए, परंतु हर बार आंदोलन को किसी न किसी तरीके से दबा दिया गया। चाहे इसका कारण वो जयचंद हो, जो इसी देश का खाते थे और इसी देश को गुलाम बने रहा देखना चाहते थे, परंतु भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने उनके सपने को जब तोड़ने की कोशिश की और बहरे अंग्रेज़ों को जब धमाके करके जगाने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे हिंसा का नाम देकर उन क्रांतिकारियों की शहादत का भी अपमान कर दिया। गांधी और नेहरू ये दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों की सहायता की थी, परंतु फिर भी उन्होंने भारत की सत्ता पाई और पूरे भारतवर्ष के दो टुकड़े कर दिए। आज भारत और पाकिस्तान जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, वह कभी एक ही देश हुआ करता था और इस देश की सुंदरता देखते ही बनती थी। कई विदेशी आक्रमणकारी आए, यहाँ पर अत्याचार किए, यहाँ की बहन बेटियों की इज्जत लूटी, यहाँ का सोना लूटा, यहाँ के खजाने लूटे और अपने देश, अपने घर को जाकर उस खजाने से भर दिया। परंतु फिर भी भारत की उस एकता को वो लोग तोड़ नहीं पाए थे। फिर बारी आई अंग्रेज़ों की। इनका तो काम ही था फूट डालो और राज करो। जब ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू प्रवेश करने वाले थे, उससे पहले ही इनके कई एजेंट भारत का दौरा कर चुके थे। इन्होंने एक पूरी रणनीति बनाई थी कि भारत को कैसे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि भारत के इतिहास में जयचंद जैसे कुछ ऐसे दरिंदे हुए हैं जिन्होंने अपनी ही मातृभूमि को धोखा देकर विदेशियों की मदद की और फिर उन्हीं विदेशियों के हाथों मारे गए। तो इस देश के अंदर ऐसे जयचंद बहुत ज़्यादा भरे पड़े थे जो बहुत ही प्रतिष्ठित पदों के ऊपर विद्यमान थे। आप अंग्रेज़ों के सरकार के टाइम पे देख लो ना, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अंग्रेज़ों के वकील हुआ करते थे। कई क्रांतिकारियों के ऐसे केसेस हैं जिनमें अंग्रेज़ों की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, इन लोगों ने केस लड़े थे। आप खुद सोचिए, ये बाहर आकर दिखावा करते थे कि हम देश को आज़ादी दिलाएंगे और अंदर ही अंदर ये इस देश को गुलाम बनाए रखना चाहते थे। इनकी मेंटेलिटी ही यही थी, क्योंकि इनका खर्चा पानी तो निकल रहा था, इनको अपने पैसे मिल रहे थे, इनका परिवार चल रहा था, ब्रिटिशर्स इनको बढ़िया इज्जत देते थे, इनको बढ़िया पैसा देते थे, तो इन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, तो देश के कई हिस्सों से उनकी फांसी को रुकवाने के लिए गांधी से मांग की गई। अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, परंतु उन्होंने उसे हिंसा का नाम देकर इस मुद्दे को एक अलग ही रुख दे दिया और इस देश की बहरी जनता उनकी हर एक बात को मानती गई, चाहे वह गलत हो या फिर सही हो। इस देश की जनता इतनी मासूम है, इनको कैसे भी पागल बनाया जा सकता है और राजनेता हमेशा ही से ही यही करते आए हैं। चाहे वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो या उनके बाद हुए कांग्रेस के अन्य नेता हो या फिर बाकी कोई और भी नेता हो, सब दुनिया को, मतलब भारत की जनता को मूर्ख बनाना ही अपना मेन ध्येय बना के रखते हैं। जनता को पागल बनाना है, पैसा लूटना है, देश को लूटना है। इनको देश से कोई मतलब नहीं था, इनको अपना पैसा मिल रहा था। भारत के दो हिस्सों में बंटने का एक कारण गांधी जी भी थे। गांधी जी ने कई ऐसी हरकतें कर दी थी जिसके बाद देश दो धड़ों में पहले ही बढ़ चुका था। एक बार की बात है, देश के अंदर उस समय पर जो पत्रिकाएं, जो समाचार पत्र चला करते थे, उनके अंदर एक बार किसी मुस्लिम लेखक ने एक लेख छापा। एक पूरी की पूरी पुस्तक थी जो बाज़ार के अंदर निकल चुकी थी और लोग उसे बहुतायत में ख़रीद रहे थे और उस तस्वीर के अंदर
हिंदू देवी देवताओं की बुराइयां की गई थी और हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्रण किए गए थे। जिसके बाद जब हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा था उस समय के समाचार पत्र में, और यह कहा था कि ये उनकी अभिव्यक्ति है, ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उन्हें अपनी बात रखने का हक है। परंतु इसके बाद जब एक बड़े ही हिंदूवादी नेता ने इस्लाम धर्म के ऊपर एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक जब बाज़ार के अंदर आई तो धड़ल्ले से खुलेआम बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकी। उस पुस्तक के अंदर इस्लाम धर्म की कुछ कमियों को सबूतों के साथ बताया गया था और जनता ने उस पुस्तक को बहुत ज़ोर शोर से पढ़ा। जब उस पुस्तक के बारे में गांधी जी तक खबर पहुंची तो गांधी जी ने उसे बैन करवाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और उन्होंने एक समाचार पत्र के अंदर लिख दिया कि मुसलमानों को इसका जवाब खुद देना चाहिए। अब आप खुद बताइए, ये बंदा चाहता क्या था आखिर? ये हिंदुओं को हमेशा नीचा दिखाना ही क्यों चाहता था? इसने ऐसा किया क्या था कि लोग इसको भगवान मानने लगे, इसको राष्ट्रपिता बना दिया? इसने हमेशा हिंदुओं का अपमान किया, इसने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया, इसने एक बहुत ही प्यारे संगीत जो भगवान राम के ऊपर लिखा हुआ है उसको तोड़ मरोड़ के अपने तरीके से प्रयोग में लेकर अपने राजनीतिक फायदे को साधा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। जब विश्व युद्ध होने वाला था तो अंग्रेज़ सरकार और भारत के क्रांतिकारी और कांग्रेस के मध्य में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार अगर भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना की इस युद्ध के अंदर मदद करते हैं और इस विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटिश सेना की जीत हो जाती है तो अंग्रेज़ हमेशा के लिए भारत को छोड़ देंगे और भारत को आज़ाद कर देंगे। जब विश्व युद्ध के अंदर भारतीय सैनिक लड़े और उन्होंने अपनी वीरता का लोहा पूरी दुनिया को दिखाया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने विश्व युद्ध में जीतने के बाद भारत को आज़ाद करने का फैसला लिया और इसके लिए एक अधिवेशन बुलाया गया। इस मीटिंग के बाद में भारत के अंदर माहौल ही कुछ अलग सा परिवर्तित हो गया, क्योंकि गांधी जी के दो बहुत ही करीबी लोग देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और वो थे जिन्ना और नेहरू। जबकि कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण बहुमत से सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया गया था। परंतु जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के बहुत ज़्यादा करीबी थे, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए गांधी जी ने एक पूरा का पूरा राजनीतिक खेल रच दिया। इस देश को दो हिस्सों में बांटने का खेल महात्मा गांधी ने ही खेला था। जिन्ना को एक अलग राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाया जाए और नेहरू को एक अलग राष्ट्र का। इसके लिए महात्मा गांधी ने अपने कुछ चमचों और नेहरू और जिन्ना से मिलकर इस देश के दो टुकड़े करने की घोषणा कर दी और इसके बारे में अंग्रेज़ सरकार से बात की। आप कहीं पर भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ सरकार ने राज किया है, किसी भी देश के इन्होंने टुकड़े नहीं किए थे। केवल भारत के दो टुकड़े किए गए थे, वो भी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना जैसे जयचंदों के कारण। देश को दो टुकड़ों में बांटने की अचानक से घोषणा हो गई। अनाउंसमेंट करके यह कह दिया गया है कि मुसलमानों के लिए एक नया देश बनाया जा रहा है पाकिस्तान, भारत के मुसलमान वहाँ चले जाएं और आज के उस क्षेत्र के अंदर जितने भी हिंदू हैं वो भारत के अंदर आए और दोनों देशों के लोगों को अपनी मर्जी से देश छोड़ने के लिए कहा गया था। और फिर खेल शुरू हुआ मौत के एक नंगे नाच का, जो कि इतिहास बन गया। 1947 के उस विभाजन के बाद पंजाब से लाहौर जाने वाली और लाहौर से पंजाब आने वाली ट्रेन की अगर तलाशी ली जाती थी तो उसके अंदर लाशों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। लोगों को ऐसे काट दिया गया था जैसे कि वो कोई गाजर मूली हो या फिर कोई सब्जी हो। फिर भी इन लाशों के ऊपर गांधी और नेहरू अपनी राजनीति करते रहे। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदुओं ने जब दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर कड़ाके की सर्दी के बीच में थोड़ा आश्रय लिया तो गांधी ने उनको यह कहकर मना कर दिया कि ये केवल मुसलमानों की इबादत की जगह है, इस पर केवल मुसलमानों का हक है।
हिंदू लोगों पर इसका कोई हक नहीं है वे अपने लिए कोई दूसरा आश्रय ढूंढे। जबकि यहाँ से विस्थापित होकर जो मुसलमान वहाँ पर गए थे उनके साथ भी मुहाजिरों जैसा व्यवहार किया गया, परंतु समय के साथ वे लोग भी वहाँ के माहौल के अनुसार ढल चुके थे। जबकि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदुओं की संपत्तियों को और मंदिरों को वहाँ पर तोड़ फोड़ दिया गया और इन राक्षसों ने हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। तब महात्मा गांधी कुछ नहीं बोले। इस बंदे ने देश को हमेशा तोड़ा, देश का हमेशा नुकसान किया, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ